वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेल जंक्शन है और सेल जंक्शन को हम इंट्रासेलुलर ब्रिज भी बोलते हैं। और हमारा जो टॉपिक है वो सेल जंक्शन और इंट्रासेलुलर ब्रिजेस पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइट जंक्शंस के बारे में, इसके बाद गैप जंक्शन के बारे में और लास्ट में हम प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमें पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बहुत इम्पोर्टेंट मेम्ब्रेन है। वो क्या करता है कि सेपरेट करता है लिविंग सेल को किसी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से। ये जरा इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये एक अब सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस और ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, तो हम इसको ECM बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से क्या करता है, सेपरेट करके रखता है। तो ये एक सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसके अलावा कि सेल का सेल के साथ इंटरेक्शन और सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है सेल को नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए। और ये जितना भी सेल टू सेल इंटरेक्शन और सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरेक्शन है, ये एक मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो सेल टू सेल इंटरेक्शन और सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरेक्शन होता है उसको कलेक्टिवली हम कहते हैं सेल जंक्शंस बोलते हैं या इंट्रासेलुलर ब्रिजेस बोलते हैं। तो इंट्रासेलुलर ब्रिजेस और सेल जो जंक्शन है हमारा, ये एक क्लास है, क्लास है एक सेलुलर स्ट्रक्चर्स का। यानी ये एक प्रोटीन मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से क्या है कि एक सेल दूसरे नेबरिंग सेल के साथ कांटेक्ट होता है या तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ क्या करता है, कांटेक्ट करता है। तो इसी को हम सेल जंक्शंस या इंट्रासेलुलर ब्रिजेस बोलते हैं। इस टाइप का सेल जंक्शन या इंट्रासेलुलर जो ब्रिजेस है ये प्लांट में भी पाया जाता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। और फंजाई में भी हमने देखा है, उसको हम सेप्टल पोर्स कहते हैं। इसे आइए जरा हम सेल जंक्शंस को जरा हम इस पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। जो ये सेल जंक्शंस होते हैं नॉर्मली चार टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है टाइट जंक्शन, नंबर सेकंड को हम कहते हैं एडेरिन जंक्शन, नंबर थर्ड को कहते हैं हम डेस्मोसोम्स, और हम नंबर फोर्थ को हम कह रहे हैं गैप जंक्शन। और इसके अलावा सेल टू मैट्रिक्स जो इंट्रैक्शन होता है या ब्रिजेस होते हैं उसको सेल मैट्रिक्स जंक्शन बोलते हैं हम लोग। ये होता है दो टाइप का, नंबर फर्स्ट ये है और नंबर सेकंड ये है। नंबर फर्स्ट को हम हेमिडेस्मोसोम्स कहते हैं, नंबर सेकंड को एक्टिन लिंक सेल मैट्रिक्स जंक्शन कहते हैं। तो आइए इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। कि जैसे हमने कहा टाइट जंक्शन है, नंबर फर्स्ट हमारा ये टाइट जंक्शन है। तो टाइट जंक्शन क्या है कि ये हम यहाँ टाइट जंक्शंस को देख रहे हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दो सेल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं एक टाइट जंक्शन के थ्रू, और ये टाइट जंक्शन सबसे क्लोजेस्ट जंक्शन होता है किसी भी सेल में। और ये एक प्रोटीन के थ्रू क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उसे टाइट जंक्शन कहते हैं। नंबर सेकंड हो गया एडेरिन जंक्शन। जो एडेरिन जंक्शन होता है क्या है कि एक प्रोटीन होता है। अगर मान लीजिए फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, और ये फर्स्ट सेल का जो ये ब्लू आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये ये ब्लू स्ट्रक्चर और ये ब्लू स्ट्रक्चर, तो ये क्या है, एक कैडेरिन प्रोटीन है। तो यानी फर्स्ट सेल का कैडेरिन प्रोटीन और सेकंड सेल का कैडेरिन प्रोटीन आपस में कनेक्ट करता है, और इसके अलावा यही कैडेरिन प्रोटीन सोल में क्या करता है, एक्टिन फिलामेंट के साथ कनेक्ट होता है। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट। इसके अलावा जो हमारा थर्ड टाइप का जो सेल जंक्शन है इसको हम कहते हैं डेस्मोसोम्स कहते हैं।
डेस्मोसोम्स भी एडेनिन जंक्शन की तरह होता है, बस इसमें एक डिफरेंट क्या होता है ये उसे समझते हैं। ये फर्स्ट सेल का क्या है, कैडेरिन प्रोटीन है। ये सेकंड सेल का कैडेरिन प्रोटीन है। ये जो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है ये आपस में क्या है, कनेक्ट होता है एक दूसरे से, एक सेल के से दूसरे सेल से। इसके अलावा यही जो कैडेरिन प्रोटीन है जो कि डेस्मोसोम्स होते हैं, ये क्या होता है, एक डेस्मोसोम्स प्रोटीन एक सेल का दूसरे सेल का डेस्मोसोम प्रोटीन अपने सेल के सोल के एक साइटोस्केलेटन के साथ कनेक्ट होता है। वो साइटोस्केलेटन क्या होता है, ये इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इसे इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हमने यहाँ कहा, तो यह आप देख रहे हैं कि एडेनिन में क्या है कि डिफरेंट, और डेस्मोसोम्स में क्या एक डिफरेंस है कि ये साइटोसोल में एडेनिन एक्टिन फिलामेंट के साथ कनेक्ट होता है, यहाँ आप देख रहे हैं, और डेस्मोसोम्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ कनेक्ट होता है। इसके अलावा जो सेल हमारा जंक्शन है वो 4 टाइप का सेल जंक्शन जिसको हम गैप जंक्शन कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये नंबर फर्स्ट है सेल, ये नंबर सेकंड सेल है। इस गैप जंक्शन के थ्रू फर्स्ट सेल के साइटोसोल से क्या है, सेकंड सेल के साइटोसोल के साथ ये कनेक्ट होता है, इसी को हम गैप जंक्शन कहते हैं। इसके अलावा सेल अपने मैट्रिक्स के साथ कैसे कनेक्ट होता है, ये 2 टाइप का आपका जंक्शन होता है या इंट्रासेलुलर ब्रिजेस होते हैं। एक को कहते हैं हम हेमिडेस्मोसोम्स, ये हेमिडेस्मोसोम्स। दूसरे को हम कहते हैं एक्टिन लिंक सेल मैट्रिक्स जंक्शन। तो आइए समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो सेल है, सेल का ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन को इंटीग्रीन प्रोटीन कहते हैं, इंटीग्रीन ग्रीन्स प्रोटीन कहते हैं हम। इंटीग्रीन्स प्रोटीन्स क्या है, साइटोसोल में किसके साथ कनेक्ट होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ कनेक्ट होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ ये कनेक्ट होता है। और फिर यही इंटीग्रीन प्रोटीन क्या है, साइटोसोल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो इस टाइप का जो कनेक्शन होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, हेमिडेस्मोसोम्स। इसके अलावा जो हमारा सेकेंड टाइप का जो सेल टू मैट्रिक्स जो इंट्रैक्शन है, इसको हम कहते हैं एक्टिन लिंक्ड सेल मैट्रिक जंक्शन, जिसको फोकल एडिशन भी बोला जाता है। हेमिडेस्मोसोम्स और एक्टिन लिंक सेल मैट्रिक्स जंक्शन में एक ही डिफरेंस है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ये ब्लू प्रोटीन है हमारा, तो ये जो प्रोटीन है, जो हमारा ये ब्लू प्रोटीन है हमारा प्रोटीन, और ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट्स के साथ कनेक्ट होता है, एक्टिन फिलामेंट्स के साथ हमारा क्या है, अटैच होता है। तो ये एक्टिन फिलामेंट, और फिर ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिन लिंक सेल मैट्रिक्स जंक्शन कहते हैं। टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन अभी हमने डिस्कस किया कि टाइट जंक्शन क्या है, सबसे क्लोजेस्ट नॉन कांटेक्ट होता है दो सेल्स के बीच में, यानी एडजेसेंट सेल के बीच में सबसे क्लोजेस्ट कांटेक्ट को हम टाइट जंक्शन बोलते हैं। इस टाइप का जो जंक्शन है हमने देखा है एपिथेलियल सेल में। एपिथेलियल सेल आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं इस टाइट जंक्शन के थ्रू, और क्या करते हैं, सीट बनाते हैं। और सीट क्या है, एक बैरियर की तरह काम करता है फ्लूइड कंपोनेंट्स के लिए। अगर हम एग्जाम्पल में देखें कि जो हमने देखा है कि जो इंटेस्टिनियल जो एपिथेलियम है, ये क्या करता है, इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन होता है उसको क्या करता है, सेपरेट करके रखता है। अंडरलाइन कनेक्टिव जो हमारा टिश्यू है, अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू है,
उससे, और अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, हमारे ब्लड कैपिलरीज भी होती है। तो ये अंडरलाइन टिश्यू हो गया और साथ में ब्लड कैपिलरीज भी होती है। आइए हम इसे पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। इस पिक्चर में देखिएगा कि ये इंटेस्टाइन का ल्यूमन है हमारा। इंटेस्टाइन का ल्यूमन क्या है, और ये इधर की तरफ हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड कैपिलरीज है नीचे की तरफ। ये जो येलो में आपको दिखाई दे रहा है कलर में, इसे ये टाइट जंक्शन कहला रहा है। और ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, इसे एपिकल मेम्ब्रेन कहते हैं हम लोग। और ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, इसे बेसल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अलावा आपको ये जो गैप दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं एपिकल डोमेन। और यहाँ जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं बेसल डोमेन। अब यहाँ देखिएगा कि हमने देखा है कि इसमें क्या होता है कि जो टाइट जंक्शन होते हैं वो दो टाइप का क्या करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले कि ये जो टाइट जंक्शन है, यानी आप मान लीजिए अगर ये फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है, तो ये जो येलो कलर का आपको टाइट जंक्शन दिखाई दे रहा है, ये प्रिवेंट करता है जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी आयंस होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में ये ट्रांसफर ना हो जाए। इसको क्या है, टाइट जंक्शन रोक के रखता है, प्रिवेंट करता है। इसके अलावा हमने देखा है कि जो ये एपिकल जो डोमेन है, यानी एपिकल डोमेन हो गया, और आपका ये बेसल डोमेन क्या करता है कि यहाँ से, यानी आपका यहाँ से क्या हो कि जो भी आपका लिपिड और प्रोटीन है वो बेसल डोमेन की तरफ ना जाए। इसका ये भी एक काम करता है। इसके अलावा जो हमने टाइट जंक्शन देखा है, टाइट जंक्शन को हम नॉर्मली कई बार क्या कहते हैं, जोनुला ओक्लूडेंस भी कहते हैं। तो जोनुला ओक्लूडेंस कहते हैं। अब जोनुला ओक्लूडेंस क्यों कहते हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमारा अभी हमने कहा कि जो टाइट जंक्शंस होते हैं, तो ये टाइट जंक्शन क्या है, एक प्रोटीन के थ्रू क्या है, एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट होता है एक प्रोटीन के थ्रू। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये क्लोडीन होता है, और क्लाउडीन होता है, और JMS होता है, जिसको जंक्शन एडिशन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और इनका जो साइटोसोलिक जो टेल होता है, यानी सी टर्मिनल होता है, वो सी टर्मिनल क्या होता है, इन्हीं तीनों प्रोटीन का सी टर्मिनल एक प्रोटीन के साथ कनेक्ट होता है, जिसको हम जोनुला ओक्लूडेंस कहते हैं। और इसी वजह से हम लोग इस टाइट जंक्शन को हम जोनुला ओक्लूडेंस बोलते हैं। और ये जोनुला ओक्लूडेंस क्या करता है, ये एक साइटोस्केलेटन के साथ कनेक्ट होता है, और वो साइटोस्केलेटन क्या है, एक्टिन साइटोस्केलेटन होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा क्या कहता है, टाइट जंक्शंस की वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जगह पे फिक्स रहता है, यानी वो हिलता नहीं है। अब इसे हम पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमने क्या किया है, ये कि ये आउटसाइड द सेल है, आउटसाइड द सेल है, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसके बाद ये इनसाइड द सेल है, यानी साइटोसोल की बात कर रहे हैं। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये ओक्लूडिन प्रोटीन है। हमने कहा ओक्लूडिन प्रोटीन क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन किस लिए कह रहे हैं, बिल्कुल ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होता है। इसका जो सी टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल एक प्रोटीन के साथ कनेक्ट होता है, जिसको जोनुला आप कहते हैं, जोनुला ओक्लूडेंस कहते हैं। और यही जोनुला ओक्लूडेंस क्या है, एक्टिन फिलामेंट्स के साथ कनेक्ट होता है, आप यहाँ देखिएगा। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, टाइट जंक्शन को जोनुला ओक्लूडेंस भी बोलते हैं। इसके अलावा ऐसे ही सेम हम क्या करेंगे, दूसरे प्रोटीन के लिए देखेंगे, क्लाउडिन के लिए। ये हमारा क्लाउडिन है ग्रीन कलर में,
और ये इसका क्लाउडिन का जो सी टर्मिनस है, ये क्या है, जोनुला ओक्लूडेंस के साथ कनेक्ट होता है। और जोनुला ओक्लूडेंस क्या है आपका, ये लास्ट में एक्टिन फिलामेंट्स के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है, ये एक्टिन फिलामेंट्स के साथ। ऐसे ही थर्ड टाइप का जो प्रोटीन है जिसको हम JMS कहते हैं, मतलब इसका फुल फॉर्म, हमारा JMS का फुल फॉर्म है जंक्शनल एडिशन मॉलिक्यूल्स। ये जो ऊपर लिखा हुआ है जंक्शनल एडिशन मॉलिक्यूल्स है। इसमें क्या होता है कि IG डोमेन्स होता है, इसी IG डोमेन्स के थ्रू ये दूसरे क्या कहते हैं आपके सेल के साथ कनेक्ट होता है, प्रोटीन के साथ। तो ये आप देख रहे हैं इसका जो सी टर्मिनस सेम क्या है, जोनुला ओक्लूडेंस के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। फिर ये जोनुला ओक्लूडेंस एक्टिन फिलामेंट्स के साथ क्या होता है आपका, कनेक्ट होता है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि इसको हम कहते, इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं इसको कि जोना ओक्लूडेंस कहते हैं टाइट जंक्शन को, जोना ओक्लूडेंस। जो टाइट जंक्शन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इसमें फ्यूज नहीं होता है। ये हमें याद रखना है कि टाइट जंक्शन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज नहीं होता है, बट क्या होता है, एक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन के स्ट्रैंड क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। एक प्रोटीन, एक सेल का प्रोटीन, या तो वो ऑक्लूडेंस हो सकता है, या तो आपका क्लाउडिन हो सकता है, या तो JMS हो सकता है। ये दूसरे सेल के ऑक्लूडेंट या क्लाउडिन या आपका JMS प्रोटीन के साथ ही कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा सेल जंक्शन है उसे हम गैप जंक्शन बोलते हैं। तो गैप जंक्शन, ये जो सेल जंक्शंस होते हैं जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सेल जंक्शन क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल के साथ क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। और ये कनेक्शन क्या है, सेल के कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक सेल दूसरे सेल यानी नेबरिंग सेल के साथ कम्युनिकेट कर सके, उसके लिए बहुत जरूरी है। इन्हीं ये जो इस कम्युनिकेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस कह देते हैं, या तो गैप जंक्शंस बोल देते हैं। तो हमने और एक सेल दूसरे सेल के साथ कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क कर सके, इसीलिए क्या होता है, सिग्नल मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। और ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या है, साइक्लिक CMP है, एक कैल्शियम है हमारा। साइक्लिक CMP और जो कैल्शियम होते हैं, एक सेल से निकलता है और दूसरे सेल पे क्या करता है कि एक्ट करता है एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल्स की तरह। तो हमें ये गैप जंक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, लीवर सेल में, एपिथेलियल सेल में, या तो हम कार्डिक सेल में, या तो स्मूथ मसल सेल्स में हम देखते हैं इस टाइप का गैप जंक्शन पाया जाता है। गैप जंक्शन में क्या होता है कि जो ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए एडजेसेंट सेल, यानी एक दोनों सेल के साइटोप्लाज्म का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इस गैप जंक्शंस के थ्रू क्या होते हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली क्या होते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं एडजेसेंट सेल के। बट जो प्रोटीन होता है आपका और जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। गैप्स जंक्शन में जो प्रोटीन के थ्रू ये एक सेल का गैप जंक्शन दूसरे सेल के गैप जंक्शन के साथ कैसे कनेक्ट होता है, यानी वो प्रोटीन का जो नाम है कॉनेक्सिन प्रोटीन कहते हैं इसे। ये कॉनेक्सिन प्रोटीन क्या है कि 21 डिफरेंट ह्यूमन प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब यहाँ क्या है, एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें याद रखना है, सिक्स जो कॉनेक्सिन जो प्रोटीन है वो असेंबल होता है एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में। और सिलेंड्रिकल फॉर्म में असेंबल होने के बाद क्या होता है कि वो असेंबल होने के बाद वो जो उसका सेंटर होता है वो एक्वस होता है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये 6 प्रोटीन है। अगर हम देखें 1 2 3 4 5, और ये 6 प्रोटीन क्या है, असेंबल हो गए। असेंबल होने की वजह से आप देख रहे हैं एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या है यहाँ पे, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये हो गया। और जो इसका सेंटर होता है, ये
सेंटर क्या होता है, एक्वस होता है, यानी वाटर फिल्ड होता है। और यही 6 जो प्रोटीन असेंबल होता है उसको हम कॉनेक्सोन बोलते हैं। कॉनेक्सोन जो हमने कहा कि ये जो प्रोटीन है, अब इसको हम कॉनेक्सोन बोल देते हैं। एक सेल का कनेक्शन दूसरे सेल के कनेक्शन के साथ कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका एक चैनल, ओपन चैनल बनता है, जिसको हम गैप चैनल कहते हैं, जो कि एक साइटोप्लाज्म से एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, यानी दोनों सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो कनेक्ट होता है। इसके बाद एक स्पेशल टाइप का और गैप जंक्शन है, जो कि आपका न्यूरल सेल्स में पाया जाता है, यानी न्यूरॉन्स में पाया जाता है। इसे हम पिक्चर से पहले हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स, इसे एक्सोन टर्मिनल बोला जाता है। एक्सोन टर्मिनल के बिल्कुल ये ग्रीन डॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं, इसको साइनेप्टिक नोड कहते हैं, यानी एक्सोन साइनेप्टिक नोड कह देते हैं। ये आपका नोड ऑफ रणवीर कहलाता है। ये स्वॉन सेल है आपका, और आपका ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स है, और डेंड्राइट्स के ऊपर एक बटन लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिसको हम सिनेटिक डेंड्राइट साइनेटिक कहते हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई भी सिग्नल यहाँ डेंड्राइट से क्या हो गया, आया, आने के बाद क्या हुआ, ये सिग्नल क्या है, इस तरीके से लेकर ऐसे 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 जाके ये आपका एक्सोन टर्मिनल तक गया। तो आप ये एक्सोन टर्मिनल का जो बटन है आप देखते हैं, बटन लाइक स्ट्रक्चर, इसको एक्सोन हम जो कह रहे हैं साइनेप्टिक नोड है, ये एक सेल का है। और ये जो दूसरे सेल का क्या है, दूसरे सेल के जो बटन लाइक आपका ये आपका डेंड्राइट्स साइनेप्टिक नोड्स है, उसके साथ क्या करता है कि कनेक्ट होता है। और इस ये जो कनेक्ट होता है प्रोटीन के थ्रू, जिसको हम कहते हैं गैप जंक्शन प्रोटीन, जिसको हम कनेक्शन कहते हैं, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ये कनेक्शन है। इसके थ्रू क्या होता है कि जो ये एक जो आपका ये जो एक्सोन साइनेप्टिक नोड्स जो नॉब है, यहाँ से जो प्लस चार्ज है, इस गैप जंक्शन के थ्रू प्लस चार्ज यहाँ आ जाता है। तो ये प्लस चार्ज यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है इस तरीके से। तो इस टाइप का जो जंक्शन होता है उसको इलेक्ट्रिक साइनेप्स बोलते हैं हम। ये नर्व सेल में पाया जाता है। और ये जो क्या कहते हैं कि आपका चैनल होता है, ये क्या करता है कि ये सिग्नल पे डिपेंड होता है, क्लोज और ओपन ये सिग्नल पे डिपेंड करता है। और इस चैनल के थ्रू क्या कर सकते हैं कि जो आयंस होते हैं एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं, यानी एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो सेल जंक्शन है उसको प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा जनरली क्या है, प्लांट सेल में पाया जाता है। इसमें क्या है कि हमने देखा है कि जो प्लांट से जो एडिशन होता है जो प्लांट सेल का, ये मीडिएट होता है सेल वॉल के थ्रू। यहाँ पे कोई ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं होता है। यहाँ सेल वॉल में क्या होता है कि एक पैक्टिन रिच रीजन होता है वो, और उस पैक्टिन रिच रीजन को हम कहते हैं मिडिल लेमिला, जो कि एक ग्लू की तरह काम करता है, जो कि क्या है एक सेल को दूसरे सेल के साथ क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है, यानी होल्ड करके रखता है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे जो ये गैप वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है, तो इस रीजन को हम लोग कहते हैं मिडल लेमिला। तो यहाँ पे क्या है कि एक सेल क्या है दूसरे सेल क्या है कम्युनिकेट कर सकता है। तो इससे यहाँ क्या हो रहा है कि इस टाइप का जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है, ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, यानी एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट होता है, जो कि हमने गैप जंक्शन में हमने देखा है।
ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है, ये इनकम्प्लीट सेपरेशन की वजह से बनता है ड्यूरिंग द ये इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल ड्यूरिंग द प्लांट सेल माइटोसिस के टाइम पे। यहाँ पे क्या है, एक स्मॉल पोर है जो आप दिखाई दे रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटा में, तो ये एक पोर है। इस पोर के थ्रू क्या होता है कि आपका क्या है कि आपका जो आयंस होते हैं या स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, यानी एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म से। और ये जो आपका गैप जंक्शन होता है कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पासेस होता है, इस पोर से निकलता है। तो आप देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पासेस है, इस पोर से निकलता है आपका ऐसे। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये ओपन और जो क्लोज होता है ये रिस्पॉन्स टू द एप्रोप्रिएट जो स्टिमुलाई होता है उस पे डिपेंड करता है, यानी क्लोज और ओपन एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका मैक्रोमोलिक्यूल जैसे आपके प्रोटीन और जो लिपिड्स होते हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा में क्या है, एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो सकता है। आज हमने डिस्कस किया कि सेल जंक्शंस क्या होते हैं, यानी आपका सेल ब्रिजेस यानी इंट्रासेलुलर ब्रिजेस किसे कहते हैं या इंटरसेलुलर ब्रिजेस किसे कहते हैं, वो हमने डिस्कस किया। इसमें हमने डिस्कस किया कि टाइट जंक्शन किसे कहते हैं, फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि गैप जंक्शन किसे कहते हैं, और लास्ट में हमने प्लाज्मोडेस्माटा को डिस्कस किया। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।